बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16, सनराइज लिमिटेड मिल गया। देखो जैसे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले आप एडिशनल इंफॉर्मेशन करेंगे, जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम में, वो आप वहां जा जाएं। देख क्या लिखा है वहां पे। सबसे पहले लिखा है बच्चों डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता ही क्या होती है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? दिखाओ यहाँ पे, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन, लिखो। फॉर्मेट ही नहीं बन रहा, करो फिर कर मुझे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया? अगला क्या लिखा है, पढ़ आगे पढ़। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम हमारी नॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है। क्या होती है? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हम लेस करेंगे नोट में। क्या बनाएंगे हम? नोट बनाएंगे वहां। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम होता है क्या बता दूं मैं। जब आप किसी चीज का इंश्योरेंस करवाते हो और उसमें अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो चोरी हो गया या आग लग गई, तो उसमें आपको लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद आप इंश्योरेंस से क्लेम करते हो कि मुझे लॉस हो गया, मुझे इसका पैसा दीजिए, तो तब आपको वहां से पैसा मिलता है। तो आपको जब यही नहीं पता कि आपको लॉस होगा, तो आपको ये पता था कि आप क्लेम भी कभी करोगे। तो इसलिए ये ऐसी इनकम है जो आपको अनएक्सपेक्टेड होती है, और इनकम हम माइनस करते हैं नोट में। तो इंश्योरेंस क्लेम आप माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट को साथ लेते हुए। नेट प्रॉफिट है दे रखा है बच्चों, ये रहा नेट प्रॉफिट। कितना है? 20,000 लिखा है नेक्स्ट लाइन में। कहाँ है? अच्छा हाँ 20,000, सॉरी 6,40,000, सॉरी माई मिस्टेक, 6,40,000। जाओ नोट नंबर बनाओ फटाफट से, नोट नंबर बनाइए फटाफट। उसमें अभी और अभी हैंड टू हैंड प्लस मत करना, पिछली बार की तरह रहने देना कि लास्ट में भी एक पॉइंट आ जाए। तो आप यहां पे सबसे पहले लिखें सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 6,40,000, और उसमें आप क्या करेंगे? लेस करना है इंश्योरेंस क्लेम। कितना बच्चों? इंश्योरेंस क्लेम कितना है पुनीत? कितना है? 50,000 लेस करूं ब्रैकेट में, चलो कर दिया माइनस। समझ में आया सबको? आदित्य क्यों माइनस किया? इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लेस होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर इसके आगे क्या लिखा है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या ये गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। आप इसे यहां भी दिखा सकते हो, और इसे आप कहां दिखा सकते हो? इसे भी आप यहां भी दिखा सकते हो, और इसे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस। देखो यहां भी लेस करोगे, सुनो, आप यहां भी लेस कर सकते हो, वहां भी लेस कर सकते हो, दोनों में से कोई एक जगह। देखो इनकम हो रही है ना, इनकम तो लेस हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। यहां लेस कर दो, यहां लेस कर दो, तब भी आंसर आएगा, लेकिन यही कर दो अभी फिलहाल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, गेन ऑन सेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है। ये विद्या क्या हो गया? हाँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ये, कोई बात नहीं, आंसर तब भी आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है ये। चलो रहने दो फिर, जो लिख चुके हैं लिख दो, जो लिख चुके हैं लिख दो, गलत नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। क्या करोगे इसे भी? क्या करोगे इसे भी? नहीं पढ़ रहा आदित्य, पढ़ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा इधर। कितना है? कर दिया तुमने? आगे बढ़, आगे कोई पॉइंट नहीं है, अब ऊपर क्वेश्चन पे आ जाओ। बच्चों बताओ इन्वेंट्री क्या होती है? करंट एसेट्स का अलग बना हुआ है फॉर्मेट, चलो करंट एसेट्स का ये रहा,
ये रहे करंट एसेट, ये रहे करंट, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। आपकी करंट एसेट्स 1,25,000 से 1,15,000 हो गया है। आप ईयर चेक करो पहले, ईयर कम हो रहा है ना, तो डिक्रीज इन करंट एसेट ये रही, क्या करोगे, ऐड करोगे, हाँ या ना। लिखो इन्वेंट्री यहाँ पे, देख के करिए फॉर्मेट नहीं बनाते यार। इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री कितना हो गया यहाँ पे, 10,000। हाँ जी, किसी को दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट क्या है, बोल आए थे, बोल ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज बता रहा है आगे, करंट लायबिलिटी रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है पैसा मिलेगा तेरे को, तेरा हक बनता है। कितना है, बढ़ रहा है घट रहा है, निशान क्या कर रहा है, क्या करोगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, देखो ये रहा इंक्रीज इन करंट एसेट, दिख रहा है ना, करो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल कितना, अब हेडिंग देखो, पैसे मत देखो, अब हेडिंग देखो, क्या आपकी करंट एसेट बढ़ रही है, बस यहां देखो, ठीक है। हाँ भाई, प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होती है वंश, प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होती है, करंट एसेट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, 6,000 से 20,000, क्या करेंगे इसको भी, क्या करेंगे इसको भी, लेस या ऐड, बोलो, वंश नहीं बोल रहा, वंश क्यों, क्योंकि यहां पे भी करंट एसेट बढ़ रही है, कितना, प्रीपेड एक्सपेंडिचर 6 से 20 कितना हो गया, 14,000। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है 80 से 1,10,000 हो रहा है, 30,000 बढ़ रहा है, देखो कहां इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, देखो इधर सामने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऊपर ये रहा, क्या होगा यहाँ पे, ऐड, अपना कर लो, अपना कर ले, ट्रेड पेबल अभी हमने करा नहीं है उसको ऐड, अभी करा नहीं है, अभी करेंगे। ट्रेड पेबल कितना है, 30,000। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे प्रोविजन फॉर टेस्ट कैसे देना है, बताया था मैंने, प्रोविजन फॉर टेस्ट के बारे में मैंने कल बताया था परसों, कि अगर एक अमाउंट है तो क्या करोगे, और 2 अमाउंट है तो क्या करोगे। अगर याद नहीं है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुनो, याद नहीं है तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। अगर प्रोविजन फॉर टेस्ट का एक ही अमाउंट गिवन है, सिर्फ एक, तो आप नोट नंबर में ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टेक्स के नाम से, क्या बोला मैंने, क्या करोगे, और अपने इस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको टैक्स पेड, यहां पे क्या हो जाएगा, ये वही अमाउंट यहां लेस हो जाएगा। लेकिन अगर 2 अमाउंट है, बुलाना ला, अगर 2 अमाउंट है क्या करोगे, याद कर लो इसे और लिख लो, चाहे उसमें ही बुक में ही, अगर 2 अमाउंट है तो प्रीवियस वाला यहां लेस होगा बच्चे, प्रीवियस वाला फॉर्मेट में लेस होगा, और करंट वाला नोट नंबर में ऐड होगा, समझ में आया, इसे रट लो, प्रीवियस वाला यहां पे फॉर्मेट के अंदर लेस होगा, और करंट वाला नोट नंबर में ऐड होगा, यहां लिख लो बुक में लिख लो इसे पॉइंट के आगे, अमाउंट के प्रीवियस वाला यहां पे लेस, फॉर्मेट के अंदर लेस, बताओ कितनी अमाउंट है प्रीवियस वाली, कितनी अमाउंट बोलो, नोट में ऐड करूंगा ना, अब करूंगा, क्यों करा, मैंने मना नहीं किया था कि प्लस माइनस मत करना, गधी, किस नाम से आएगा यहां पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। बताओ पुनीत क्या बताया मैंने अभी, दो अमाउंट हो तो क्या करेंगे, ऐड कहां करेंगे, नोट में, नॉट वर्किंग नोट, नोट टू अकाउंट बोलते हैं, नोट टू अकाउंट, यहां पे वर्किंग नोट नहीं, नोट टू अकाउंट बोलते हैं। चलिए कितना है वैसे ये अमाउंट, करंट वाला कितना है, करंट वाला कितना है 20,000। चलिए सारे पॉइंट खत्म हो गए,
अब आप इसे करिए फटाफट से, इसका टोटल ये हो जाएगा बच्चे 5,90,000। कितना हो जाएगा ये? 5,90,000। इसे ले जाओ सबसे ऊपर, नहीं वो नीचे नोट में। ये बाहर हो जाएगा 55,000। लेस का एक भी आइटम नहीं है, तो 590 और 55 कितने होते हैं? 645। यहां आ जाएगा 645। और ये आपका ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, यहां लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये आंसर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 6,45,000। अब आ जाइए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स पे। ये भाड़ा कितना जाएगा? 40,000 और ये भाड़ा के 54,000। ठीक है, अब 645 में 40 को ऐड करिए, 685 हो जाएगा। 685 में से 54 माइनस कर दो, 685 में से 54 माइनस 631, 630। ये एक आंसर है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। टैक्स पेड कितना है और ये 15 किस में आएगा? ब्रैकेट में। और आपका आंसर आ जाएगा 6,16,000। और कहां गलती कर दी भी हमने? सुनो एक और चीज, अब एक ध्यान सुन जाओ। ये आप ये लिखा आपने, ये लाइन लिखी है आपने, लिखा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो क्लेम होता है ना, वो ऊपर क्या कहा था हमने? लेस, यह ऐड होता है। ये एक आइटम है और कोई ऐसा आइटम नहीं होता जो 2,000 जाते हैं एक्स्ट्रा आइटम में। ये इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट एक तो नोट नंबर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेस, और यहां पे आके भी ऐड होता है, पता है? तो यहाँ पे ना एक आइटम, यहाँ पे लाइन होगी नहीं आपके पास ना, कोई लाइन नहीं है ना यहाँ पे, यह है, यहाँ कर दो, यहाँ पे लिख दो ऐड, ऐड इंश्योरेंस क्लेम 50,000 ऐड 666। ये इकलौता, ये एक इसी आइटम में होगा, किसी आइटम में नहीं होता ये, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। यहीं पे ऐड कर दो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। और सुन लो, इसे इंपॉर्टेंट लगा लो इंश्योरेंस क्लेम को, ये बार बार रिपीट भी नहीं होगा और इकलौता ऐसी आइटम है जो एक ही क्वेश्चन में 2 बार ऐड लेस हो रहा है। इंश्योरेंस क्लेम, हाँ उसकी तरह हो गया ये। प्रपोजल टेस्ट में वहां ऐड हो रहा है, यहाँ लेस, और ये वहां लेस और यहाँ ऐड। इंश्योरेंस क्लेम में सुन लो, याद कर लो, लिख लो वही बुक में, उसी क्वेश्चन में लिख लो आसपास, इंश्योरेंस क्लेम नोट में लेस और ऑपरेटिंग में ऐड। लिख लो इंश्योरेंस क्लेम नोट में लेस, ऑपरेटिंग में ऐड, बस।